में क्यों फंसाते हैं पब्लिक को आप लोग? खतरा में क्यों फंसाते हैं पब्लिक को आप लोग? कागजे पर सब कुछ करते हैं आप लोग। ही लिया गया, मैडम साहब को अल्टीमेट दिया गया, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, नहीं तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे। 5 से 10 दिन के अंदर में अल्टीमेट दे रहे हैं। आप हमको ये बताइए जमीन किसकी है? नहीं होती तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? बहुत जन आंदोलन होंगे और पब्लिक मेरे साथ रहेंगे। हम लोग जो है घेराव करेंगे। हाथ नहीं पैर नहीं जो मुंह चलेगा जी। इंसाफ के लिए हम जो है गरीबों के साथ रहेंगे जी। भूतपूर्व प्रमुख अवधेश कुमार मंडल, धन्यवाद। भवानीपुर की ऐतिहासिक सरकारी नर्सरी की जमीन को बचाने के लिए अब जन आंदोलन का स्वर मुखर होने लगा है। रविवार को सुबह 9 बजे से बलदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित सर्वदलीय जनसभा में नगर पंचायत और विभिन्न पंचायतों में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर सरकारी भूमि की सुरक्षा का संकल्प लिया। लगभग 3 घंटों तक चला सभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने इस मुद्दे को जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया है। जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि भवानीपुर की सरकारी नर्सरी केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि क्षेत्र की सार्वजनिक धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। आरोप लगाया गया कि वर्षों से सरकारी अभिलेखों में दर्ज नर्सरी की भूमि के कुछ हिस्सों का कथित रूप से गलत परिमार्जन कर निजी स्वामित्व दर्शाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने दावा किया कि पुराने अभिलेख, रसीदें एवं अन्य दस्तावेज आज भी इस भूमि की सरकारी प्रकृति की पुष्टि करते हैं। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अभिलेखीय गड़बड़ियों पर समय रहते रोक नहीं लगी तो भविष्य में विद्यालयों, खेल मैदानों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की जमीन भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसीलिए यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षण और जनहित के लिए शुरू किया गया है। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन से मांग की गई कि सरकारी नर्सरी की भूमि से जुड़े पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा कथित रूप से तैयार किए गए विवादित दस्तावेजों की समीक्षा कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही भूमि की जमाबंदी पुनः सरकारी नर्सरी के नाम से दर्ज कर उसकी मूल स्थिति बहाल की जाए। इसके अलावा अंचल एवं प्रखंड कार्यालय परिसर, पशु चिकित्सालय, नगर पंचायत कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी नर्सरी की भूमि, बलदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बलदेव मध्य विद्यालय के खेल मैदान सहित अन्य सरकारी भूखंडों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी की गई। सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और इसकी रक्षा प्रशासन तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। यदि इस दिशा में शीघ्र पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति एवं सरकारी भूमि संरक्षण समिति का गठन किया गया। समिति में पीताम्बर यादव, पूर्व प्रमुख अवधेश कुमार मंडल, बालेश्वर मंडल, मुख्य पार्षद सावन कुमार, पूर्व प्रखंड प्रमुख डॉक्टर दीपक कुमार सुमन, मकुनी मंडल, पूर्व सरपंच एवं उप मुख्य पार्षद पति मंटू यादव, विनोद कुमार सहनी, नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षद, श्रीपुर मलिक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मेहताब आलम, नकुल शाह, मनोज कुमार शर्मा तथा प्रमानंद निषाद उर्फ परशुराम मंडल सहित अन्य लोगों को शामिल किया गया। सभा के अंत में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि सरकारी नर्सरी एवं अन्य सार्वजनिक भूमि की रक्षा के लिए ये जन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित नहीं किया जाता। इनको लेके आज क्या बैठक हो रही है? आज हम लोग सब
ग्रामीण वासियों और जनप्रतिनिधियों के बीच एक बैठक रखी गई थी जो कि नर्सरी के विषय में था। आज नर्सरी की ज़मीन कई वर्षों से ये सरकारी संस्था में थी। आज सीओ के द्वारा इस ज़मीन का परिमार्जन कर दिया गया कुछ भूमाफियों को, और वो सब नर्सरी की जो ज़मीन है उसको अतिक्रमण कर वो लोग बिक्री करना चाहते हैं। इस विरोध में हम लोग पूरा ग्रामवासियों यहाँ एक मीटिंग हुई थी। आखिर निर्णय क्या लिया गया है? नहीं, इसके लिए जो भी हो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में आकर ही जो करना है, और सीओ मैडम से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि इसका पूरा ज़मीन का नापी कराकर हम लोग को सही एक रिपोर्ट। तो निजी ज़मीन किसी की नहीं है, क्योंकि ये कई वर्षों से लगभग 75-100 वर्षों से ये नर्सरी की ज़मीन है। आप इसको निजी कैसे कर सकते हैं? आपका नाम? सावन कुमार, मुख्य पार्षद भानीपुर। नर्सरी की सरकारी जमीन को लेकर लाई गई थी, इसमें क्या निर्णय ली गई है? इसमें यही निर्णय लिया गया कि हम लोग प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं जो उसको परिमार्जन कर गलत ढंग से केवाला कर दिया उसको रद्द किया जाए। इसके लिए हम आगे हम लोग सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी से मिलेंगे। अगर नहीं किया जाएगा उसको सही ढंग से रद्द, तब हम लोग आगे जो आंदोलन करेंगे और हम लोग सत्याग्रह करेंगे। ब्लॉक में आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन जो भी होगा, और उससे हम लोग कोर्ट कचहरी न्यायालय सब जगह जाके इसका विरोध करेंगे। देख ही रहे हैं कि इसका पट्टा दिया जाता था और उसका फंड दिया जाता था, उसमें हम लोग BRDF फंड से दुकान का निर्माण करवा रहे थे। डाक का पेपर है, कंटिन्यू चलते आ रहा है। हाँ। आपका परिचय? दीपक कुमार सुमन, पूर्व प्रमुख भवानीपुर। यहाँ आज इनसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ भवानीपुर में एक नर्सरी है, बजरंगबली चौक पे, नगर पंचायत के प्रांगण के पीछे में अवस्थित है। यानी कि एक साथ ही है, नगर पंचायत और ये नर्सरी एक ही साथ अवस्थित है। उसमें देखे तो कुछ पिलर खुटा 4 दिन पहले पिलर गड़ा हुआ था। हम लोग उसी दिन से एक्टिव हुए हैं और सभी जनप्रतिनिधि एक्टिव हुए और सादा आदमी एक्टिव हुआ। आखिर में कौन गाड़ा, तो पता चला है क्या किसी तरह से अवैध रूप से इस जमीन का परिमार्जन किया गया है, अवैध केवाला तैयार किया गया है, उस केवाला के अनुसार यहाँ पर पिलर करवाया गया है। कुछ लोगों का आरोप है ये निजी जमीन है, क्या मामला है? नहीं, ये निजी जमीन नहीं है। सैकड़ों वर्ष से जो है सर्वे के टाइम से यह जमीन जो है कि सरकारी के संरक्षण में। और होता है क्या कि हम लोग में कि दान पत्र हो जाता है, डीड दे देता है, एक सादा पेज पे आदमी दान पत्र पहले दे देता था। पहले इतनी बात प्रोसेस नहीं थी कि आप डॉक्यूमेंट दे उसका आपको नकल कहीं पर मिलेगा। तो कुछ पेपर ऐसी होती है, सरकारी पेपर था फाइल में, लेकिन क्या होता है कि मिलता नहीं है, फिर मिलेगा आगे भविष्य में मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि इतनी दखल कब्ज थी। यहाँ पर बाउंड्री था, बाउंड्री का व्यवस्था भी अब देखिएगा तो पुराने पिलर वहाँ उपलब्ध है। सरकारी जमीन है इसमें, इसीलिए हम लोग फिर मुद्दा इसमें उठाए कि नहीं, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन ही रहना चाहिए। और अभी भी हम जो है कि अभी भी यहाँ के जो अंचलाधिकारी है, ये जो सारा विवाद उत्पन्न हुआ है सारा उन्हीं के वजह से हुआ है। अगर वो नया परिमार्जन करके ये जमाबंदी पोस्टिंग करते ना, विवाद उत्पन्न होता है। परिमार्जन में जो 2 बार हेडिंग जो हुआ है उसमें डिजिटल में आप देखिएगा, परिमार्जन में 2 बार इन्होंने अपना विवरण खोला है कि हम स्थल पे गए और स्थल जांच किए हैं, तब जाकर पोस्टिंग की है। आप जब स्थल पे आए तो स्थल पे दिखना चाहिए था आपको कि यहाँ पर मोटे मोटे तरह के फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, नर्सरी का वृक्ष है, अगल बगल से पता भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं किया। पूरी मिली भगत से इस पूरे सुनियोजित तरीके से इसका जमाबंदी पोस्टिंग किया गया है। इसमें बहुत मिली भगत हुआ है और पूरा जो भी आज समाज में उपद्र मतलब अशांति भंग हो रही है, ये सारा जवाबदेही अंचलाधिकारी का है। मैं पुनः आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि प्रथम बार जो उन्होंने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था, मैंने उनसे आग्रह किया है कि जमाबंदी को खारिज करते हुए सरकारी जमाबंदी को दखल कब्ज को देखते हुए सरकारी जमाबंदी पोस्टिंग करें। अगर कागजात नहीं है तो वो कागजात आपको उपलब्ध करना है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आप अंचलाधिकारी है, सरकारी जमीन है, तो ये आपको रखना है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है, अगर वो अनुरोध नहीं मानेंगी और वो हमें सुनने मारे कुछ दिन में यहाँ से चले भी जाएंगे 1 महीने के अंदर, वो इस और समय को टार बटोर कर रही है, आज ठीक कर देंगे, कल ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो हम लोग को भी पता है, अगर करना होता तो वो कर सकती थी। उनके डोंगल का चीज है, वो डोंगल में लगाएंगे और ये जमाबंदी लैप्स हो जाएगा और पुनः जमाबंदी के लिए हम लोग जनसभा से उनको आवेदन दे रहे हैं। वो चाहती तो पोस्टिंग कर देंगी। अगर वो पोस्टिंग नहीं करेंगी तो मैं उनसे सख्त लहजे में एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले बार भी बोला था कि अगर वो नहीं करेंगे तो पटना उच्च न्यायालय में हम इस पूरे समाज की बात को लेके अपनी एक याचिका जरूर दायर करेंगे उस पर। आज किस चीज का था? आज उसी अतिक्रमण को लेके हम लोग पूरे भवानीपुर नगर पंचायत अगल बगल के जितने ग्रामीण है सभी को मैंने यहाँ पर जनसभा के लिए बुलाया और बहुत ज्यादा संख्या में आदमी आए और बताया कि नहीं है तो सरकारी नर्सरी है,
इस नर्सरी के लिए हम लोग मर मिटेंगे। अगर नर्सरी में क्या निर्णय लिया गया? जनसभा में निर्णय लिया गया कि इस जमीन को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जो भी हल्का फुल्का पिलर फुटा है, और इस जमीन का दाखिल करवा करके सरकारी नर्सरी के नाम से पोस्टिंग किया जाए। क्या हुआ? क्या परिचय हुआ? परमानंद मंडल उर्फ परशुराम निषाद, जदयू जिला उपाध्यक्ष। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? हम लोग समाज पूरे लिए हैं कि नर्सरी का जमीन नर्सरी का ही हो। आज हम पूर्व मुखियापति रह चुके हैं 15 साल, और उसके आगे हम पंचायत भवन को बाउंड्री वॉल किए हैं, और पीछे नर्सरी का जमीन था। ईसीओ के चलती जो है ना, ये बाका को लूट के भवानीपुर लूटने के लिए आई है, और हम लोग चाहते हैं जितना चाल चली है ईसीओ मैडम ही चली है। आप मुखिया प्रतिनिधि रहते हुए उसी पंचायत भवन में 15 साल कार्य किए, पंचायत भवन को सजाए हैं। के पीछे ही वो नर्सरी की जमीन है, क्या आपके संरक्षण में वो दिखता होगा ना? वहाँ क्या क्या वहाँ डाक लेते थे नर्सरी का, नर्सरी एनआर कटाते थे, डाक लेते थे नर्सरी का। और कितने वर्षों से ये नर्सरी की हम लोग देख रहे हैं कि 2001 से हम लोग जब ब्लॉक आते जाते थे, और 2006 से हम पंचायत भवन में आए, उस समय से नर्सरी का ही जमीन है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है निजी जमीन, उसीओ के चलते निजी जमीन हुआ है। इसको लेकर आगे क्या आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम देव किशोर शाह, मुखियापति हैं।